आज आप सभी तृतीय दिवस में पूज्य महाराज जी के पावन सानिध्य में कथा श्रवण करने के लिए हम आप सभी विराजित हुए हैं और अद्भुत रसधारा बागेश्वर धाम बालाजी के इस दिव्य प्रांगण में प्रवाहित हो रही है। कल जब दास को कुछ क्षण बोलने का अवसर प्राप्त हुआ था तो कल का मंथन दर्शन और प्रदर्शन पर था। आज महाराज जी का प्रभाव और स्वभाव देख करके यही मन में भाव आया है कि भगवत कृपा प्रभाव से नहीं, भगवत कृपा स्वभाव से प्राप्त होती है। प्रभाव से अगर कृपा होती तो गड़बड़ हो जातो तो फिर अंबानी हन के घर ही पे जो है सूर भगवान राते हमारे तुम्हारे घरे आऊ ना पाऊती। बड़े बड़े आदमी पहले ही उन्हें खरीद लेते, कहते तुम राय आओ, सब जने अपन अंधेरे में फिरते, कोनों की गाड़ी में दूसरों चाबी डारत फिरतो। लेकिन भगवत कृपा, बालाजी की कृपा ये प्रभाव से नहीं अपितु हमारे आपके स्वभाव से प्राप्त होती है। और रामचरितमानस के दो प्रसंग बार बार स्मरण आ रहे जो हम ऊके लाने कह रहे कि जो कथा सुनकर के अनुकरण नहीं कर पा रहे उनसे जरूर निवेदन है। रामचरितमानस के दो पात्र महाराज जी बड़े अद्भुत हुए। प्रथम पात्र अयोध्या में है जिसका नाम है मंथरा। राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधर नहीं पाई और लंका में विभीषण रहते हुए बिगड़ नहीं पाया। रामायण के ही दोनों पात्र हैं। लंका के राज्य में रहते हुए रावण जैसे निशाचर, कितना चलत दशानन डोलत अबनी, जब रावण चलता था पृथ्वी डोलती थी, ऐसा निशाचर खल रावण। और उसके राज्य में रहते हुए भी विभीषण बिगड़े नहीं। और विभीषण बाहर एक तरफ लिखे थे रा, दूसरी तरफ माँ, और राम राम जपते रावण एक दिन पहुंच गए, बोले क्यों राम नाम अंकित, तुम राम जी के नाम को लिखते हो, हमारे शत्रु के नाम लिखत। विभीषण जी बुद्धिमान है क्योंकि इनकी संगति हनुमान जी से है, और जिसकी हनुमान जी से संगति हो, हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्य में वो फला, कहां अविवेकी हो सकता। विभीषण जी बोले भैया आपको जो है देखने में तनक सा संदेह हुआ है, देखने में तुम्हारी आंखें तिलमिला गई हुई हैं, तनक बुद्धि गड़बड़ा गई हुई है। रावण बोलो हमारे 2 आंखें होता चले 20 आंखें, हमें तो फुल मेगा पिक्सल दिखाई दे, हमें कैसे देखने में गड़बड़ी भई। बहुत सुंदर जवाब दिया विभीषण ने। बोले दरअसल तुम्हारा ही नाम लिखा है। बोले कैसे? बोले एक तरफ रा माने रावण, दूसरी तरफ माँ माने मंदोदरी, रावण मंदोदरी शॉर्ट में लिख दो। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर संगत का प्रभाव। और संगत किसकी इन्हें मिली? हनुमान जी महाराज की इन्हें संगत मिली। तो जीवन में एक बात गांठ बांध लें, संगति में अगर आपकी अच्छी है और कथा आप श्रवण कर रहे हो, जीवन में अनुकरण कर रहे, तो विभीषण जैसे अगर तुम फंस भी जे हो फिर भी निकर जे हो, ये भी पक्का है। ऐसे पूज्य महाराज जी के पावन सानिध्य में व्यासपीठ के चरणों में बैठ करके हम आप सभी कथा सुन रहे। अब तो जो ही कह वो है बार बार अनुकरण करो और ऐसी व्यवस्था करो कि बार बार ऐसे महापुरुष बागेश्वर धाम के प्रांगण पर बुंदेलखंड की भूमि पे आउतराएं, कथा सुनाउतराएं, और वे भाग्यशाली हों जो सुनत राएं, नहीं था जो है सीताराम हो जाएं। इसलिए प्रार्थना है। और पांच है नहीं था महाराज जी बार बार कहा मरगटा है सोता ही ठटरी बार है। आओ आज महाराज जी हम सिखा उतरे, हम कहीं महाराज जी बोले ठटरी बरो का कहा खजराओ जाए, हमके महाराज जी ठटरी बरो कहा जो भगवान को नहीं भाऊ की ठटरी बरे, जो बागेश्वर धाम हनुमान जी का नहीं भया, जो संतों का, ब्राह्मणों का, भूदेवों का, गौ माता का, सनातनीय संस्कृति का विरोधी हो उसकी ठटरी बरे, और जो इनका पक्षधर हो उनके घरे जय जय हो गए। जाई व्यासपीठ के चरणन में प्रार्थना है। हम तो जो ही चाहिए हमारे बुंदेलखंड में, पूरे बुंदेलखंड में सबको भलो होए, जय जन कथा सुनत उनको भलो होए, और हर घर राम होवे बुंदेलखंड में, पूरे देश में और पूरे विदेश में। कैसे हम आओ तो परिवार तुम्हें सब जने आओ, हम तो को अकेले के आए नहीं, तुम्हारे सब जने हमारा परिवार आओ, और जबलो जीवी तबलो कथा सुनवाउत रवि, हम देख कबलो नहीं तुम सुधरता। बुढ़ापे लो सुनवाउत रवि, कहूँ महाराज जी बार बार अब आउत ही रहे हैं, ऐसा निवेदन कर भी, और तुम्हारा सब जन निवेदन करियो। उनको निवेदन कैसे करो? बोलना पड़ेगा।
हाँ महाराज जी यही निवेदन से मान है, इसके साथ ही वाणी को विराम, क्योंकि कथा श्रवण करने बैठे हैं। इसे फिर से महाराज जी अगर बुलाने हैं तो जोर से बोलना पड़ेगा। बोलो बागेश्वर धाम की, श्री प्रिया कांति जी महाराज की, व्यास जी महाराज की जय। जय सीताराम।